हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आए वाले बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे पे करना, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से करी जाए तो निफ्टी में आज एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई। शुरुआत में थोड़ा सा डिप जरूर मिली 20,900, और जैसे मैं बताया भी था कि अगर 22,900 920 के रुपए के लेवल्स अगर अप्रोच होते हैं तो वहां से खरीदारी करनी चाहिए। देखा जाए तो वहीं से हमें बाइंग देखने को मिली ओवरऑल, और कंफर्मेशन तो तब मिल गया जब फ्राइडे का हाई निकलता हुआ दिख गया। ऐसे सिचुएशन में जो प्राइमरी टारगेट जो मैंने बता रखा था 23,100 वो लेवल पूरी तरह से अचीव होता हुआ दिखा, और वहां से फिर हमें आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली देखने को मिली और क्लोजिंग वहीं पे मिली जहां पे फ्राइडे को देखने को मिल रही थी। तो देखा जाए तो अभी भी कोई खास स्ट्रक्चर में कमजोरी नहीं है, बट यस जिस तरह का दबाव अभी हायर लेवल से आया है, एक तरह से इंडिकेट हो रहा है कि यस बाजार काफी ज्यादा ओवरबॉट भी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मुनाफा वसूली तो देखने को मिलेगी। बाकी जहां तक बात रही अब एक क्रूशियल सपोर्ट की, तो कहीं कि वो क्रूशियल सपोर्ट अब मुझे जो दिखता है वो 22,800 22,750 के जोन में ही देखने मिलता है। मेरा मानना यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है तब तक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो बाय एंड डिप का ही रहेगा, क्योंकि अगर ये 22,800 22,750 के लेवल अगर टूट गए तो फिर मुझे लगता है एक बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी को 22,500 तक भी ले जा सकती है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेता हूं मैं रेंज से। जो रेंज मैं एग्जैक्टली देख पा रहा हूं गाइस, वो देख पा रहा हूं 23,000 से लेकर के 22,900 की इमीडिएट बेसिस ऑप्शन चेन के हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे यही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी 23,020 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। तो अगर निफ्टी को अपने मूव को अगर कंटिन्यू रखना है तो कहीं ना कहीं ये 23,000 के लेवल्स को 23,020 के लेवल को दोबारा सस्टेन करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन हो जाए तो आपके लिए फिर से वही प्राइमरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 23,100 के लेवल, जो कि मुझे लगता है इस हफ्ते में बड़े हर्डल की तरह काम करने वाला है। ऑलराइट, बाकी सिंपल सी बात है, 23,100 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो तेजी फिर हमें 23,500 की तरफ भी ले जा सकती है। ऑलराइट, तो ट्रेंड मजबूत है जैसे ने बताया। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 20,900 के लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे काफी हैवी पुट राइटिंग है। आज के दिन भी नी लेवल से सपोर्ट लिया, फ्राइडे के दिन भी सपोर्ट लिया, और आज भी क्लोजिंग नी लेवल्स के ऊपर देखने को मिली है। तो यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर 10-15 मिनट अगर इसी पे सस्टेन होता दिखे तो बाय करके चल सकते हैं, दोबारा अपसाइड को प्ले कर सकते हैं 23,000 23,100। अब अगर फ्रेश पुट ऑप्शन अगर बनती है तो 22,900 के नीचे ही बनती है। तो अगर निफ्टी अगर 22,900 रुपए के नीचे अगर खुल जाता है, 5-10 मिनट अगर इसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, तो मेरा मानना है कि फिर थोड़ा डाउनसाइड एक्सटेंड होगा। ऐसे सिचुएशन में ये अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जाएगा, जो कि गाइस 22,800 22,750 रुपए का लेवल है। एग्जैक्टली देखा जाए तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एग्जैक्टली देखा जाए तो यही हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी था, जिसके ब्रेकआउट पे हमने इतना अच्छा खासा मूवमेंट लगा दिया। तो आप अगर 22,800 रुपए के लेवल्स पे निफ्टी को देखो तो वहां से एक बार आप रिकवरी को प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कोई मेजर सेलिंग की, तो जैसे पहले बताया 22,800 22,750 का लेवल टूटना चाहिए। तो अगर इंटरडे बेसिस में अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो दबाव बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 22,500 की तरफ जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 22 मई के लोज भी थे। तो वहां तक का डाउन मूव फिर आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है शॉर्ट करना है तो 22,800 750 के नीचे करना है, उसके ऊपर आपका बाय एंड डिप वाली सिचुएशन रहेगी। जो व्यू रहेगा, जो सेंटीमेंट रहेगा वो बुलिश रहेगा। हालांकि इस यहाँ पे ड्रैग करने का काम जो जिसने सबसे पहले किया वो था रिलायंस। ऑलराइट, मेरा मानना है अगर रिलायंस में थोड़ी सी रिकवरी अगर वापस बन जाती है और आईटी सेक्टर अगर चलना शुरू कर दे, तो मेरा मानना है एक अच्छी तेजी वापस हमें कंटिन्यू होती हुई दिख जाएगी। तो ट्रेंड फिलहाल मजबूत लगता है, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग ओवरऑल देखने को मिल सकती है। बाकी अगर कंसोलिडेशन रहा तो 23,100 से लेकर के 22,800 की रेंज में होता हुआ दिख सकता है। ज्यादा थोड़ा रेस्ट ले सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम जो दिया है इस दायरे में रह करके थोड़ा वक्त बिता सकता है। उसके बाद रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको कोई बड़ा मूव मिल सकता है। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी लेवल्स। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा ओवरबॉट है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने 47,500 के लेवल से एक लगातार रिकवरी लगाई है। इस रिकवरी ने कहीं ना कहीं 49,000 के लेवल्स को भी ब्रीच कर दिया, और यहां तक कि आज 49,639 के लेवल्स भी देखने मिल गए। तो आज की जो करेक्शन है उससे मुझे लगता है घबराने की जरूरत अभी भी नहीं है। एग्जैक्टली एक मुनाफा वसूली है। इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी थी कि एक प्रॉफिट किंग भी पेंडिंग थी और वो आती हुई आपको दिख गई। यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि 49,000 का लेवल होल्ड हो गया। एग्जैक्टली यही हमारे लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा।
हाँ, अगर लेवल टूट जाता है तो ही मेरा मानना है थोड़ी मुनाफा वसूली और एक्सटेंड होगी, अदरवाइज इन्हीं जोन से हमें वापस रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो ये भी इस पे बात करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर डिटेल में यहाँ पे रेंज को समझ लिया जाए तो कल की जो टेक्निकल रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 49,500 से लेकर के 49,000 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 49,500 के ही लेवल्स पे हमें हैवी क्वालिटी इमर्ज होती हुई दिखती है। और सेकंड हर्डल जो रहेगा वो आज का हाई 49,640 का लेवल। तो अगर बैंक निफ्टी को अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो आज के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में तो ये जोन एक तरह से हो सकता है आपके लिए सेल जोन की तरह काम करने लग जाए, क्योंकि एक्सपायरी भी करीब है और यहाँ पे क्वालिटी भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से ये हर्डल रह सकता है। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन की, तो 49,640 के ऊपर, मतलब आज के हाई के ऊपर निकल जाने देना चाहिए। 10-15 मिनट अगर सस्टेन हो जाए तो हाँ 50,000 भी, और मेरा मानना है 50,000 तक के लेवल्स भी फिर हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी सिंपल सी बात है, 50,000 के लेवल्स भी निकले तो 51,000 की तरफ भी जा सकता है गाइस, जिस तरह का सेंटीमेंट इस समय बाजार में बना हुआ है, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में जिस तरह की तेजी है, ये बैंक निफ्टी को एक नए हाइस तक भी ले जाएगी। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 49,000, 49,050 जो कि आज का लो था, यहां पे काफी हैवी पुट राइटिंग है। एक पल के लिए 49,000 का लेवल टेस्ट हुआ, पर वहीं से हमें शार्प रिकवरी भी देखने मिली है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 49,000, 49,050 को अगर टेस्ट करे, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को एक बार बाय करना चाहिए, नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वापस इंट्राडे हाई जो हमने पिछले दिन मतलब आज के दिन देखे 49,500, 49,640, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रेश शॉट तभी करिए जब 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी स्लिप हो जाए। अगर इसके नीचे अगर आपको 5-10 मिनट अगर सस्टेन होता हुआ दिखे इस लेवल के नीचे, तो फिर थोड़ा दबाव बढ़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 48,677 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है 24 मई का। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा इसका सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट जोन, वो आता है 48,250, 48,000 के लेवल पे। ये लेवल वही लेवल है जहां जिसके ब्रेकआउट पे हमने इतनी बड़ी रैली लगाई है। ऑलराइट, और यहीं पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, और 48,000 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है गाइस 49,000 के पार। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम 1,000 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा। ऑलराइट, और वहां से वापस रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे बोलने वाली बात यही है कि जब तक बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर है, जब तक 20 डिमा के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी का जो टेक्सचर रहेगा, वो जो व्यू रहेगा, वो पूरी तरह से बुलिश ही रहेगा। ऑलराइट, कोई कमजोरी आनी है तो बैंक निफ्टी को 48,000 के नीचे जाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे गया तभी व्यू थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में गिरावट वापस 47,380, 47,000 की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए कहां से क्या करके चलना चाहिए और किन लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। आई होप अगर आप लोग एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या सजेशन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।